दुनिया की सबसे मशहूर टी20 लीग आईपीएल के 16वें सीजन का आगाज 31 मार्च से गुजरात जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मैच के बीच से होने जा रहा है। साल 2008 में शुरू हुए इंडियन प्रीमियर लीग ने महज 15 सालों में दुनिया भर की स्पोर्ट्स लीग को पछाड़ दिया है और फिलहाल दुनिया की दूसरी सबसे महंगी और क्रिकेट की सबसे महंगी लीग बन चुकी है। इस लीग के दौरान खिलाड़ियों पर खूब पैसा बरसाया जाता है, तो वहीं पर दुनिया भर के क्रिकेटर्स इस लीग का हिस्सा बनना चाहते हैं। खिलाड़ियों की नीलामी पहले ही हो चुकी है और अब बस खिलाड़ी तैयारियों के लिए आज से अपनी अपनी फ्रेंचाइजी के प्रैक्टिस कैंपेन से जुड़ रहे हैं। ऐसे में फैंस के मन में अक्सर यह सवाल आ जाता है कि आखिरकार आईपीएल से टीमों की किस तरह से कमाई होती है। तो इसी को जानने की हम कोशिश करते हैं। तो क्या आईपीएल की कमाई का सबसे बड़ा जरिया? इंडियन प्रीमियर लीग का संचालन बीसीसीआई करवाती है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। ऐसे में बोर्ड और लीग की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है उसके प्रसारण के अधिकार, जिसे वो बोली लगाकर चैनल्स और बाकी का मीडिया यूजर्स को बेचती है। शुरुआत में इन मीडिया अधिकारों और प्रसारण अधिकारों को बेचने के बाद जो पैसा मिलता था उसका 20% हिस्सा बीसीसीआई यानी बोर्ड को जाता था, तो वहीं पर 80% टीमों को मिलता था। लेकिन धीरे धीरे टीमों को भी बोल सकते, इसके फ्रेंचाइजी को भी बोल सकते, लेकिन धीरे धीरे यह रकम 50-50 हो गई है, यानी कि 50% हिस्सा है जो बीसीसीआई को जाता है और 50% हिस्सा है जो फ्रेंचाइजी को जाता है। फिलहाल टीवी प्रसारण के अधिकार स्टार स्पोर्ट्स, तो वहीं पर डिजिटल प्रसारण के अधिकार जियो सिनेमा के पास है। एडवर्टाइजमेंट से होती है करोड़ों की कमाई, यानी कि मेन पॉइंट, यानी कि सबसे ज्यादा कमाई का जो जरिया है वो है एडवर्टाइजिंग। आईपीएल में हिस्सा लेने वाली फ्रेंचाइजी मीडिया प्रसारण के अधिकारों के अलावा कई एड कैंपेन और स्पॉन्सरशिप्स से भी पैसा कमाती हैं, जिसके तहत वो मैच में खेलने के लिए उतरने वाले खिलाड़ियों की जर्सी का स्पेस बेचती हैं। इसमें आपने लोगो लगे हुए देखे होंगे जर्सियों पे, खिलाड़ियों की जो जर्सी होती हैं। इसमें अक्सर खिलाड़ियों की टोपी, जर्सी और हेलमेट पर दिखने वाले कंपनियों के नाम अलग होते हैं और इनके लोगों का इस्तेमाल वहां करने के लिए कंपनियां खूब पैसा देती हैं। लीग के दौरान टीमें इन कंपनियों के साथ अपने प्राइम प्लेयर्स का एड शूट कराने के लिए भी काफी पैसा लेती हैं। आईपीएल में 3 तरह से होती है टीमों की कमाई। अगर आसान भाषा में कहें तो सभी आईपीएल टीमों की कमाई 3 हिस्से में बटी है, जिसका पहला हिस्सा है सेंट्रल रिवेन्यू। ये क्या होता है? इसमें मीडिया प्रसारण आता है और टाइटल स्पॉन्सरशिप आती है। सेंट्रल रिवेन्यू से टीमें कुल कमाई का करीब 60 से 70% हिस्सा बटोरती है। वहीं पर प्रमोशन रेवेन्यू से 20 से 30% कमाई हो जाती है। इसके अलावा तीसरा हिस्सा लोकल रिवेन्यू होता है। लोकल रिवेन्यू मतलब टिकटें, जिसमें टिकटों की बिक्री समेत बाकी सभी चीजें आ जाती हैं और इससे फ्रेंचाइजी को करीब 10% कमाई होती है। कुल कमाई में टिकटों की बिक्री की भी देती है बड़ा योगदान। कोरोना काल के बाद आईपीएल में फिर से होम और अवे वेन्यू में फॉर्मेट की वापसी हुई है, जिसके चलते हर टीम कम से कम 7 मैच अपने होम वेन्यू पर और 7 मैच अवे वेन्यू पर खेलेगी। इसके चलते हर मैच में होने वाली टिकटों की बिक्री का करीब 80% रिवेन्यू फ्रेंचाइजी मालिकों के पास जाता है, तो वहीं पर 20% हिस्सा बीसीसीआई और उस राज्य के संघ के बीच बंटता है। फ्रेंचाइजी को टिकटों की बिक्री से काफ़ी कमाई होती है, जबकि मर्चेंडाइज और बाकी सामान बेचकर बहुत कम पैसा जनरेट होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि आईपीएल में पैसे कहाँ से आते हैं। टीमें मतलब प्लेयर्स इतने इतने पैसे में बिक जाते हैं, कहाँ से इतना पैसा आता है। तो आपको समझ भी आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, कहाँ से पैसा आता है। एडवर्टाइजमेंट है, टिकटों से पैसा आता है, आप समझ भी गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना।